हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट से पहले थोड़ा प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि समीरा और राधा एक नई समस्या में फंस जाती हैं और वो उसका मिलकर सामना करती हैं, जहाँ समीरा को गोली भी लग जाती है और राधा उसके लिए खड़ी रहती है। अब आगे राधा और समीरा अस्पताल से निकलने की तैयारी कर रही थीं। उन्हें पता था कि अगर वे यहाँ रुकी तो अयान फिर से हमला करेगा। अब हम क्या करेंगे? राधा ने चिंतित होकर पूछा। समीरा ने गहरी सांस ली। हमें मदद चाहिए, लेकिन किसी ऐसे इंसान की जो अयान के बारे में सब कुछ जानता हो। जी हाँ, उन दोनों को किसी की मदद चाहिए थी और ज़रूरी भी थी, तो वो किसी की मदद के लिए सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी मदद कौन करेगा। तभी अचानक राधा को कबीर का ख्याल आया, वही इन्फॉर्मर जिसने जफर को पकड़वाने में उनकी मदद की थी। राधा ने तुरंत कबीर को कॉल किया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए कबीर, अयान हमें मारने की कोशिश कर रहा है। कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता था कि ये आदमी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक जगह बताता हूँ, वहाँ मिलो। एक गुप्त ठिकाना बताता है कबीर, और राधा और समीरा कबीर से मिलने के लिए एक सुनसान इलाके में पहुंची। कबीर पहले से ही वहाँ दोनों का इंतज़ार कर रहा था। अयान सिर्फ एक गुंडा नहीं है, कबीर ने गंभीर आवाज़ में कहा। वो एक बड़े गैंग का हिस्सा है। अगर उसे रोकना है तो हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। तो क्या करें अब? समीरा ने पूछा। कबीर ने एक फाइल उनकी ओर बढ़ाई। ये अयान के सारे राज हैं, उसके ठिकाने, उसके आदमी और सबसे ज़रूरी बात, उसका सबसे बड़ा डर। अयान का सबसे बड़ा डर उस फाइल के अंदर था। राधा ने जब फाइल खोली तो वो चौंक गई। अयान के पास भी एक कमजोरी है, ये बात राधा को फाइल खोलने के बाद पता चलती है। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, उसका छोटा भाई रेहान। रेहान अयान का छोटा भाई था, जो अयान की इस दुनिया से दूर रहता था, लेकिन अयान उसे ज़बरदस्ती अपनी गैंग में रखना चाहता था। अगर हमें अयान को रोकना है तो हमें रेहान तक पहुंचना होगा। समीरा ने सोचा और कहा, अगर हम रेहान को अपने पक्ष में कर लें तो अयान को तोड़ सकते हैं। क्या ये बात राधा की सच हो सकती थी? क्या वो रेहान राधा का साथ देगा? फ्रेंड्स, आखिर देगा तो क्यों? क्योंकि वो तो अयान का भाई है, हो सकता है ना भी दे। पता नहीं, काफ़ी सारे सवाल थे, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की सोची और रेहान से मुलाकात करने के बारे में विचार करके फैसला लिया कि वो रेहान से मिलेंगे। कबीर की दी हुई जानकारी के मुताबिक रेहान दिल्ली में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसे अपराध की दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका भाई अयान उसे ज़बरदस्ती अपने गैंग में घसीटने की कोशिश कर रहा था। राधा और समीरा बिना वक्त गवाए दिल्ली पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि रेहान उनका साथ देगा, लेकिन साथ ये डर भी था, क्या वो वाकई अलग था या अयान की ही तरह खतरनाक। वे जब दुकान पहुंची तो उन्होंने देखा एक 25-26 साल का लड़का, जो दिखने में बिल्कुल अयान की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह सुकून था। समीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम रेहान हो? रेहान ने सिर उठाया और चौकन्ने अंदाज में बोला, तुम दोनों कौन हो और मुझसे क्या चाहिए? राधा ने धीरे से कहा,
हम तुम्हारे भाई अयान को रोकना चाहते हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। समीरा अयान का सच रेहान को बताती है। रेहान ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि अयान क्या कर रहा है, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि मैं उसके खिलाफ जाऊंगा तो ये मुमकिन नहीं है। समीरा ने तुरंत कहा, लेकिन क्यों? वो तुम्हें भी एक अपराधी बनाना चाहता था। रेहान की आंखों में दर्द उभर आया, क्योंकि वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरे बचपन का सहारा भी था। हमारे माँ बाप हमें बचपन में छोड़कर चले गए थे, तब सिर्फ अयान ने मेरा ख्याल रखा। मैं जानता हूँ कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। रेहान बहुत ज़्यादा अपनी बातों में और राधा की बातों में उलझ सा गया था। उसके लिए ये फैसला बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो किसका साथ दे, अपने भाई का जो गलत रास्ते पर चल रहा था, या उन दोनों का जो बड़ी उम्मीद लेकर उसके पास आई थी। अब रेहान के लिए ये सिर्फ दुश्मनी की नहीं बल्कि दिल की भी लड़ाई हो गई थी। राधा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तुम उसे बचपन से जानते हो तो तुम ही उसे रोक सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि वो अपनी नफरत और बदले की आग में खुद को ख़त्म कर ले? रेहान कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में एक जंग छिड़ी थी, एक तरफ भाई का प्यार और दूसरी तरफ सही और गलत का फ़र्क। राधा और समीरा भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के थामा हुआ था। दोनों सोच रही थी कि रेहान हाँ कर दे तो अच्छा होगा, वरना उन्हें फिर कोई और रास्ता अपनाना होगा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन एक शर्त है। राधा और समीरा ने कहा, क्या? कि तुम दोनों अयान को नहीं मारोगी, अयान नहीं मारा जाएगा। समीरा और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद सहमति में सिर हिला दिया, क्योंकि उनका मकसद भी अयान को मारना नहीं था, उसे वो गलत काम करने से रोकना चाहती थी। तो उन्होंने सहमति दी और रेहान के साथ मिलकर अयान को रोकने का फैसला ले लिया। क्या होगा फ्रेंड्स अब आगे? क्या रेहान वाकई उनकी मदद करेगा या ये सिर्फ एक चाल है? देखते हैं क्या होता है आगे। रेहान ने अपनी किताबों की दुकान की सारी लाइट्स बंद कर दी और गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर मुझे अयान को रोकना ही है तो हमें जल्दी करना होगा, वो कभी भी हमला कर सकता है। समीरा ने उसकी आंखों में देखा, हमें तुम पर भरोसा है रेहान, बस हमें सही रास्ता दिखाओ। रेहान ने एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। अयान इस वक्त मुंबई में है, उसे शक भी नहीं होगा कि मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तीनों लोग अब मुंबई की ओर निकलते हैं। राधा, समीरा और रेहान ने एक फ़्लाइट ली और मुंबई पहुंच गए। रेहान ने बताया कि अयान हर रात एक पुराने वेयर हाउस में अपने गैंग के साथ मीटिंग करता है। अगर उन्हें उसे रोकना था तो यही सबसे सही मौका था। रात को तीनों उस वेयर हाउस के पास पहुंचे। अंधेरे में छिपते हुए वे अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी एक जोरदार आवाज़ आती है, बूम। जी हाँ, एक जोरदार धमाका हुआ और तीनों ज़मीन पर गिर पड़े। धुएं में से एक आवाज़ आई, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे खिलाफ जाओगे रेहान। अयान सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आज भाई भाई सामने थे। अयान धीरे धीरे रेहान की ओर बढ़ा। मैंने तुम्हें बचपन में भूख से मरने नहीं दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रेहान ने मजबूती से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया भाई, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा।
अयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बंदूक अभी भी उठी हुई थी। समीरा और राधा एकदम शांत थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि दो भाइयों के रिश्ते की परीक्षा थी। क्या होगा इस नफरत और प्यार और उम्मीद के संघर्ष में, किसकी जीत होगी? क्या अयान? फ्रेंड्स, इतनी अच्छी कहानी चल रही है और ये चाट बेचने वाले शोर मचाने पे लगे पड़े हैं। सॉरी। अयान की उंगलियां ट्रिगर पर थीं। उसके सामने उसका अपना भाई खड़ा था, जिसने उसे धोखा दिया था या शायद बचाने की कोशिश कर रहा था। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, रेहान। अयान की आवाज़ गहरी और खतरनाक थी। रेहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। भाई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें और बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारा अंजाम भी जफर जैसा ही होगा। तभी चारों ओर से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। सायरनों की आवाज़ ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अयान, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हथियार डाल दो, पुलिस अधिकारी ने माइक पर कहा। अयान ने गुस्से से रेहान की ओर देखा। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? रेहान चुप रहा। समीरा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने हमें मारने की बहुत कोशिश की अयान, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अयान की हार या नई साजिश, क्या होगा? क्या पुलिस पकड़ पाएगी अयान को? फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइए। अयान ने चारों तरफ देखा, भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गुस्से में अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दी। पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं और उसे हथकड़ियां पहना देते हैं, लेकिन जाते जाते अयान समीरा की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, तुम सोच रही हो कि खेल खत्म हो गया? सिर्फ एक शुरुआत है। मैं लौटूंगा समीरा, लौटूंगा। राधा और समीरा के दिलों में हल्की बेचैनी थी। क्यों कहा था ऐसा अयान ने? क्या वो सच में दोबारा आएगा? रोमांस, साजिश और प्यार के सफर में आखिर क्या होने वाला है? कहानी क्या मोड़ लेकर आने वाली है? वक्त ही बताने वाला था कि अब क्या होगा। अयान की गिरफ्तारी के बाद राधा और समीरा को पहली बार ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक लंबी जंग जीत ली हो। मुंबई की चकाचौंध में वे अब खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थीं, लेकिन दिल के जख्म अभी भी ताज़ा थे। रात के अंधेरे में समुद्र किनारे बैठी राधा समीरा का हाथ थामे चुपचाप लहरों को देख रही थी। समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या सोच रही हो? राधा ने धीरे से कहा, बस ये कि अब हमें कोई डर नहीं, हम पहली बार खुलकर जी सकते हैं। समीरा ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। डर हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी राधा। प्यार के इम्तिहान, हालांकि अयान की साजिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। एक रात जब वो होटल लौट रही थी, राधा अचानक रुक गई। समीरा, क्या हमें बनारस लौट जाना चाहिए? समीरा कुछ देर चुप रही। शायद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम पहले खुद को फिर से खोजें। इतनी मुश्किलों के बाद हमें अपनी ज़िंदगी को सिर्फ डर और भाग दौड़ में नहीं बिताना चाहिए। राधा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा मतलब है एक और सफ़र? समीरा ने सिर हिलाया। हाँ, इस बार सिर्फ हमारे लिए, बिना किसी डर, बिना किसी लड़ाई के, बस हम दोनों और हमारा प्यार। दोनों नए सफ़र की ओर बढ़ती हैं, प्यार की नई राहों में कदम रखती हैं। वो मोहब्बत की वादियों में
मुंबई की हलचल से दूर राधा और समीरा अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थीं। वो था कश्मीर, जहाँ एक वक्त उनकी कहानी में खून और साजिश की गूंज थी, वहीं अब जगह उनके प्यार का नया आशियाना बनने वाली थी। श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में दोनों एक छोटी सी हाउस बोट में ठहरी। डल झील का शांत पानी, बर्फ से ढके पहाड़ और दूर तक फैली हरी भरी घाटियां, सब कुछ जैसे उनके दिल की उलझनों को सुलझाने आया था। एक शाम जब हल्की ठंडक थी, राधा ने समीरा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा था कि हम यूं भी साथ होंगे, बिना किसी डर, बिना किसी भाग दौड़ के। समीरा ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है। डल झील के शांत पानी में शिकारे पर बैठे समीरा ने अचानक राधा की ओर एक छोटा सा बॉक्स बढ़ाया। ये क्या है? राधा ने चौंक कर पूछा। समीरा हल्के से मुस्कुराई। खोल कर देखो। राधा ने धीरे से बॉक्स खोला। उसमें खूबसूरत अंगूठी थी। समीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमने बहुत कुछ सहा है राधा, बहुत दर्द, बहुत जख्म, लेकिन हर बार हम साथ खड़े रहे। अब मैं चाहती हूँ कि ये साथ हमेशा के लिए रहे। राधा की आंखें नम हो गई। उसने बिना कुछ कहे समीरा को गले लगा लिया। ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा समीरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए। मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। प्यार, सुकून और नए वादों के इस सफ़र का क्या अंत होने वाला था या एक और नया सफ़र शुरू होने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जल्दी ही लौटूंगी अगला एपिसोड लेकर इन दोनों का। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।